नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आपका स्वागत है नियो इंडिया ट्रैवल के बिजनेस प्लान में। एक्चुअली आज जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है गोवा टूर पैकेज का प्रमोशन प्लान। ये आपकी फ्रेंचाइजी या फिर एफिलिएट पार्टनरशिप के द्वारा कंप्लीट होगा। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट हमारी विजिट कर सकते हैं www.neoindiatravel.com। तो सबसे पहले तो ये है कि ये वीडियो या फिर ये बिजनेस प्लान किसके लिए है। एक्चुअल में अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं, ट्रैवल कंपनी है, ट्रैवलर हैं या पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेसमैन है, और मेरे हिसाब से तो ये सभी के लिए यूजफुल है जो भी थोड़ा पैसा कमाना चाहता है और फिर घूमने में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि यहां से आप बहुत ही कम बजट में, कम पैसे में आप घूम पाएंगे और फिर अर्निंग भी आप कर सकते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि आप हमारे पार्टनर बनिए। कहने का मतलब यह है कि कंपनी के आप एफिलिएट पार्टनर बन जाइए, और जिसके कारण आपको सबसे पहले करना क्या होगा, एक टूर पैकेज खरीदना होगा। उस टूर पैकेज को जब आप बुक करेंगे तो आप नियो इंडिया ट्रैवल कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। तो सबसे पहले जिस पैकेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पैकेज है गोवा टूर पैकेज। गोवा टूर पैकेज है 3 नाइट्स 4 डेज का, और जिसकी एक्चुअल कास्ट 7,500 है, यानी 7,500 रुपए है, 3 रात और 4 दिन की। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा और पैकेज की डिटेल्स क्या हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। आपका पिकअप ड्रॉप इंक्लूड रहेगा इसमें रेलवे स्टेशन से। समटाइम आपका एयरपोर्ट पे अगर आप 6 लोग हैं, 12 लोग हैं, 18 लोग हैं तो फिर आपका पिक और ड्रॉप पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले आप पहुंच गए और कॉल करते हैं कि हमें आप पिक कर लीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ग्रुप में ही पिकअप और ड्रॉप होगा। दूसरा है 3 दिन का है, तो आपको 3 ब्रेकफास्ट मिलेंगे, 3 डिनर मिलेंगे, और एकोमोडेशन आपका रहेगा ट्रिपल शेयरिंग में 3 स्टार होटल, यानी जो होटल कैटेगरी रहेगी वो 3 स्टार रहेगी। 3 स्टार होटल में आपको स्टे कराया जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों का साइट सीन होगा। एक दिन नॉर्थ गोवा साइट सीन होगा और दूसरे दिन साउथ गोवा साइट सीन होगा। पैकेज की जो बुकिंग अमाउंट है वो 5,250 रुपए है, यानी 5,250 रुपए आप कंपनी के अकाउंट में जमा करके अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। और आप इसी 5,250 रुपए में गोवा टूर भी कर सकते हैं और इवन फ्री भी कर सकते हैं। इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने के लिए यहां पर ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहला तो आपका काम यह है कि जो गोवा टूर पैकेज है जिसकी कॉस्ट 7,500 रुपए है, और उसमें से आपने 5,250 रुपए कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं, तो बचे हुए आपके जो 2,250 रुपए हैं फ्री कर लीजिए, यानी अपना गोवा टूर पैकेज फ्री कर लीजिए। तो उसके 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि जो आपका 2,250 रुपए बचा हुआ अमाउंट है वो आप कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए और आप घूम करके आ जाइए। ये तो एक सिंपल मेथड है, हर कोई करता है कि भाई जितने का पैकेज है उतने में जो बुकिंग अमाउंट है वो आपने डिपॉजिट कर दिया है, जो रेस्ट अमाउंट है वो भी आप डिपॉजिट करके और घूम के आ जाइए। ठीक है। अब तो इस तरह से जब 5,250 रुपए आपने पहले दिए थे, उसके बाद 2,250 रुपए बाद में दिए, तो 7,500 हो गया, और 7,500 दे करके आप गोवा का टूर ले सकते हैं। जिस गोवा टूर की जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे एफिलिएट पार्टनर बन जाइए। एफिलिएट पार्टनर क्या होता है? एफिलिएट ये होता है कि आप मेरे पैकेज को सेल कीजिए, यानी आप सबसे पहले मुझे ज्वाइन कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। पैकेजेस को प्रमोट करने के बाद जो उनकी सेल होगी, सेल होने के बाद आपको उसका कमीशन, एक पार्टिकुलर कमीशन दिया जाएगा कि इतना कमीशन आपको होगा। ये होता है एफिलिएट पार्टनर। एफिलिएट पार्टनर का मतलब आप कंपनी ज्वाइन कीजिए, कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आप उसके पैकेज को प्रमोट कीजिए, और पैकेज को प्रमोट करने के बाद जो सेल होगी उस सेल की आपको कमीशन मिलेगी। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट पार्टनर। और एफिलिएट पार्टनर का ये रहता है कि आपको किसी तरह का अमाउंट कंपनी के पास डिपॉजिट नहीं करना होता है, जैसे कि फ्रेंचाइजीज में होता है। फ्रेंचाइजी अगर आप कोई लेते हैं, मेक माई ट्रिप की भी अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो 60,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए करीब आपको देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप एफिलिएट पार्टनर बनते हैं तो आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएंगे। चलो, जब आप एफिलिएट पार्टनर बन जाएंगे तो एफिलिएट पार्टनर में आप सेल भी करेंगे। अगर मान लो आप 3 पैकेज सेल करते हैं तो 3 पैकेज सेल का जो कमीशन हुआ वो 10% कमीशन आपको मिलेगा, यानी कि पर पैकेज 750 रुपए कमीशन होगा, जिसका 2,250 रुपए हो जाएगा। यानी कि जो 5,000 जो गोवा टूर पैकेज का 5,250 रुपए आपने जमा किया है, 3 पैकेज सेल किए हैं जिनकी कॉस्ट 2,250 रुपए है, और 2,250 रुपए आपका अब कंपनी के पास पहुंच गया है आपका कमीशन। तो इस तरह से आपका गोवा टूर पैकेज फ्री हो गया, यानी कि अभी आपको कंपनी को 5,250 रुपए ही दिए हैं, उसी में आप घूम के आ जाएंगे अगर आप 3 पैकेज सेल कर देते हैं। तो अगर मान लो आपने
एक ही पैकेज सेल किया है, सिर्फ दिस वन एक पैकेज के सेल किया है, आपने 2 पैकेज सेल नहीं किए हैं, तो क्या होगा, तो आपका 750 रुपए माइनस हो जाएगा। अगर आपने 2 पैकेज सेल किए हैं तो आपका 1500 रुपए माइनस हो जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ 750 अमाउंट है वो आप कंपनी को डिपॉजिट कर देंगे। अगर आपने 3 सेल कर दिए तो आपकी टोटल एक्चुअल कॉस्ट 2250 रुपए होगी कमीशन की, और जो आपका बुकिंग अमाउंट था तो 5250 था, और जो रेस्ट अमाउंट था 2250 वो आपने डिपॉजिट कर दिया तो 7500 रुपए में हो जाएगा। अब ये प्रमोशनल प्लान, यानी कि ये प्लान बनाया क्यों है, कोई भी टूर पैकेज हो, कहीं भी आप अगर टूर करने जा रहे हैं तो बेसिकली जो टेंडेंसी होती है वो अकेले टूर करने की नहीं होती है। आप या तो फैमिली के साथ करेंगे, फ्रेंड्स के साथ करेंगे, कलीग के साथ करेंगे, पार्टनर के साथ करेंगे, व्हाटएवर, यानी कि आप अकेले नहीं जाएंगे, इसलिए ये टूर आपको सेल करने में आसानी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने 3 पैकेज से भी ज्यादा सेल किए तो क्या होगा, तो आपको हर सेल पे 10% का कमीशन मिलेगा। आप 10 कीजिए, 20 कीजिए, 30 कीजिए, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, जितनी भी आप सेल करेंगे उन सबका आपको 10% कमीशन मिलेगा। बेसिक चीज ले लेते हैं कि मान लो आपने 10 सेल की हैं, 10 लोगों को अपने साथ गोवा चलने के लिए रेडी कर लिया है, तो उनका कमीशन आपको हो गया 750 रुपए, और जिसका एक्चुअल कॉस्ट 7500 रुपए हो गई। तो इस कंडीशन में आपका गोवा टूर जो है बिल्कुल फ्री हो गया है। फ्री होने का मतलब जो आपने डिपॉजिट किया था 5250 रुपए, वो भी आपको वापस मिल जाएगा, रिफंड आ जाएगा आपके अकाउंट में, और आपका गोवा टूर जो पैकेज फ्री हो जाएगा। और उससे ज्यादा भी सेल करते हैं तो जो जितना भी आपका कमीशन बनेगा वो कमीशन आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लान सिर्फ आपके लिए है या फिर आप ये प्लान दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मान लो कि आपने अपने जो भी सेल किया उसका तो आपको 10% कमीशन मिल गया, लेकिन जो दूसरा बंदा आपके साथ आ रहा है अगर वो भी सेल करेगा तो क्या आपको उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा, यानी कि ये प्लान जो है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरे को या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, ये प्लान आप दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और दूसरों के साथ में शेयर करने का आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, डिस्कशन समझ लीजिए। आपको 5% का कमीशन मिलेगा, 5% का कमीशन मिलेगा जो दूसरे पर्सन सेल करेंगे उनके। इसको डिटेल से समझते हैं। डिटेल से समझने के लिए इस प्रोग्राम को आपको समझना पड़ेगा, सब एफिलिएट प्रोग्राम बोलते हैं, यानी कि आप अगर आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप एफिलिएट हो गए, आपके साथ कोई पर्सन जुड़ा हुआ है तो वो आपका सब एफिलिएट हो गया। यानी आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप जो सेल कर रहे हैं उसका आपको 10% का कमीशन मिल रहा है, लेकिन जो आपने सेल किए हैं, जो आपने फ्रेंचाइजी या फिर पार्टनर बनाए हैं अपने, अगर वो सेल करते हैं तो आपको 5% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं, ये टायर 1 है, इस टायर 1 में डायरेक्ट सेल हो गई, ये आपने डायरेक्ट सेल की हैं, यानी ये आपने एफिलिएट, या तो ऐसे कह सकते हैं कि आपने इन लोगों को एफिलिएट पार्टनर बना लिया, ये आपके एफिलिएट पार्टनर हो गए, तो इनके द्वारा जो भी सेल किया जाएगा उसको आपको 5% का कमीशन मिलेगा, और जो आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं उसका आपको 10% का कमीशन मिलेगा। इस चीज को ध्यान से समझिए क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। आप एफिलिएट हैं, ये आपके सब एफिलिएट हैं, यानी कि इनके द्वारा जो भी सेल किया जाएगा उसकी, ये मान लो टायर 3 पे जो भी सेल कर रहे हैं, ये वाली जितनी भी ये सेल कर रहे हैं उसका 10% का कमीशन इनको मिल जा रहा है, इन सेल्स का 10% का कमीशन इनको मिल रहा है, और आपको 5% का मिल रहा है। अगर आप यहां पे डायरेक्ट सेल करते हैं, यानी कि ये 3 आपकी डायरेक्ट सेल हो गई, तो 3 डायरेक्ट सेल हो गई तो इनका आपको 10% का कमीशन मिलेगा। और ये जो 9 सेल्स हैं ये आपने नहीं की है, आपके पार्टनर्स ने की है, ये आपके पार्टनर्स हो गए, यानी आपके एफिलिएट हो गए ये, और कंपनी के ये सब एफिलिएट हो गए। तो आपके एफिलिएट हैं, ये आपके सेल कर रहे हैं तो उसका आपको 5% का कमीशन मिलेगा। ये इसको आप समझिए, जो भी आप डायरेक्ट सेल करते हैं वो 10% का आपको कमीशन मिलेगा, और जो भी सब एफिलिएट सेल करता है, यानी कि जो आपके एफिलिएट हैं वो भी अगर सेल करते हैं तो आपको 5% का कमीशन मिलेगा। इसको बहुत समझिए। देखिए, अगर मान लो ये सिर्फ सेल है जो कि आपके सामने है, 3 यहां है और 9 यहां है, तो जो भी ये क्या थी, ये आपकी डायरेक्ट सेल होंगे, 10% का कमीशन आपको मिल रहा है। अब डायरेक्ट सेल आप 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200, 1000, कितनी भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और इस तरह से जो आप एफिलिएट आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बना दीजिए, कितने भी बना दीजिए, 10, 20, 50, 100, कोई भी उसकी लिमिटेशन नहीं है। उन सारे के द्वारा जो भी सेल की जाएगी उसका आपको 5% का कमीशन मिलेगा। जैसे कि मान लो ये एक सेल हुई है जिसमें कि डायरेक्ट सेल 10% है, यानी ये आपने 3 डायरेक्ट सेल की हैं जिनका 10% के कमीशन आपको 3 गुना 750 रुपए 2250 हो गया। और जो सब एफिलिएट सेल हैं ये वाली,
इन्होंने की हैं ये सेल, आपने नहीं की है, ये आपकी एक पैसिव इनकम हो गई जो कि आपकी एफिलिएट सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपको 5% का कमीशन मिलेगा, जो कि 9 लोग हैं और 9 पे जो 5% बनता है 7,500 का, वो 375 बनता है, और इस तरह से आपका ये टोटल इनकम हो गई है। ये इनकम हो गई है, तो जो भी रेस्ट अमाउंट है आपका बुकिंग अमाउंट के बाद, वो 3,375 है जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा।